कि जब कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं युद्ध के पहले धृतराष्ट्र से मिलने, दुर्योधन से मिलने, एक शांति दूत बनकर कि अभी भी समय है, पांडवों को उनका हिस्सा वापस कर दीजिए और युद्ध को रोक लीजिए, ऐसे शांति दूत बन के जाते हैं। तो दुर्योधन पहले ही भगवान को रिसीव करने के लिए तैयारी करता है। वो जानता है कि अगर कृष्ण मेरी सेना में आ गए तो मेरा जीतना तो निश्चित है, इसलिए भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी तैयारियां करता है। हस्तिनापुर में सबसे अच्छा महल जो था दुशासन का, उसने वो पूरा खाली करवा दिया। दुशासन को बोला बाहर जाओ, यहाँ पर कृष्ण रहेंगे, अभी कृष्ण के लिए हम रिजर्व कर रहे हैं। वहां पर हजारों सेवक रख दिए, नाना प्रकार के व्यंजन वहां पर बनवा दिए, पकवान वहां पर बना दिए, सारी सुख सुविधाएं वहां पर। तो जब कृष्ण वहां पर आए और मीटिंग के बाद दुर्योधन कृष्ण को बोलते हैं कि हे कृष्ण, मैंने आपके लिए इतना अरेंजमेंट किया। कृष्ण बोलते हैं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं रहूंगा। तो दुर्योधन के उस अरेंजमेंट को तिरस्कार करते हुए भगवान कहाँ चले गए? भगवान विदुर के यहाँ चले गए। विदुर जो एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, लेकिन विशेषता ये थी कि विदुर और विदुर की पत्नी विदुरानी जो हैं, वो भगवान से अटूट प्रेम करते थे। तो जैसे ही भगवान उनकी कुटिया में प्रवेश करते हैं, वो दोनों इतना प्रेमोन्मादित हो जाते हैं कि वो सब कुछ भूल जाते हैं उनके आसपास क्या है, और भगवान को प्रेम पूर्वक रिसीव करते हैं, बिठाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। और विदुरानी प्रेम पूर्वक भगवान को प्रसाद खिलाती है। प्रसाद में क्या खिलाती है? भगवान के सुंदर मुख को देखते हुए विदुरानी केला छील रही हैं और केला फेंक कर छिलका भगवान को दे रही है। सो विदुर जब देखते हैं अरे मेरी पत्नी केला फेंक कर छिलका भगवान को दे रही, तो बोलना चाहते हैं अरे मूर्ख क्या कर रही है, लेकिन भगवान वहां पर उन्हें रोक देते हैं, नहीं आप कुछ मत बोलिए, ये प्रेम की भाषा है, आप नहीं समझेंगे। और भगवान जो है प्रेम पूर्वक केले का छिलका खा रहे हैं, केला फेंक कर केले का छिलका खा रहे हैं, और विदुरानी छिलका खिला रही है, छिलका खा रहे हैं। सोचिए, वो 56 भोग, वो सारा ऐशो आराम छोड़कर भगवान एक छोटी सी कुटिया में जाते हैं और छिलका खाते हैं। इसलिए भगवान ये सारी चीजें नहीं मांगते। हमें कभी भी इससे निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, प्रभु जी मैं तो गरीब व्यक्ति हूँ, किराए के मकान में रहता हूँ, मैं कैसे भगवान की सेवा कर पाऊँ, मेरी तो छोटी सी नौकरी है, 10,000 कमाता हूँ, जैसे तैसे अपना घर चलाता हूँ, मैं कैसे भगवान की सेवा कर पाऊंगा। हर एक व्यक्ति भगवान की सेवा कर सकता है, क्योंकि भगवान की सेवा करने के लिए धन दौलत नहीं चाहिए, भगवान की सेवा करने के लिए प्रेम चाहिए, isn't it? इसलिए श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, न जन्मनो न महतो न सौभगम न वांग न बुद्धिर न कृतिस्तोष हेतु तैर्यद विस्तृतान अपिनो वनकौशस चकार सख्ये बत लक्ष्मांग्रजः। तो ये जो श्लोक है, ये भगवान राम की सेना के बंदर ये श्लोक बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? न जन्मनु न महतो न सौभगम, न जन्म, हमारा जन्म अच्छे परिवार में नहीं हुआ, न सौभगम, न तो हमारा कोई बहुत बड़ा सौभाग्य है, न वान न बुद्धिर, न हमारे पास अच्छी वाणी है बोलने के लिए, न हमारी बुद्धि अच्छी है, हम मूर्ख हैं, न कृतिश दोष हेतु, अनेक अनेक ये लक्षण बताते हैं, isn't it? नीचे क्या लक्षण है जिसमें बता रहे हैं कि हमारे पास न तो हमारा जन्म अच्छा है, न हमारी सुंदरता है, न हमारा वंशावली अच्छी है, न हम बोलने में अच्छे हैं, न हमारी बुद्धि अच्छी है, न हमारा वर्ण, हमारी जाति कुछ भी अच्छी नहीं है। इन सारी दुर्गतियों के बावजूद भी, इन सारे डिस्क्वालिफिकेशंस के बावजूद भी, देखिए भगवान कितने कृपालु हैं कि उन्होंने हमारे जैसे वानरों के ऊपर अपनी कृपा करी और हमें अपना मित्र बना लिया। भगवान रामचंद्र के भक्तों में सबसे बड़ा नाम किसका आता है? हनुमान। और हनुमान कौन है? हनुमान एक वानर है, एक बंदर है, isn't it? तो यही वो ढेरों बंदर वो श्लोक बोल रहे हैं कि ना हमारे पास जन्म है, ना बुद्धि है, ना सौभाग्य है, ना हमारा परिवार अच्छा है, ना हमारे बोलने की कुछ क्षमता है, लेकिन देखिए भगवान इतने कृपालु हैं कि हम उनके मित्र हैं। भगवान ने हमें अपना मित्र बना लिया। चकार सख्ये बत लक्ष्मंगा मनाग्रजः। तो ये भगवान की विशेषता है। भगवान क्या मांगते हैं? भगवान सिर्फ प्रेम मांगते हैं। कृष्णा और लॉर्ड राम डिजायर्स ओनली लव। भगवान सिर्फ प्रेम हमसे मांगते हैं और कुछ नहीं। इसलिए हमें कभी भी हमारी उपलब्धियों के ऊपर गर्व नहीं होना चाहिए। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभि मान मध कुमार
जन्म, ऐश्वर्य, शुद्धता और श्री, 4 चीजें। अगर किसी का अच्छे कुल में जन्म हुआ है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा धनी है, किसी के पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, कोई ज्यादा सुंदर है, तो ये सारी चीजें एक व्यक्ति को अहंकारी बना देती हैं, और अहंकार के कारण भगवान के प्रति प्रेम कभी जागृत नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति को अहंकारी ना होकर विनम्र होना चाहिए, सबके साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ऐसा विनम्र व्यक्ति भगवान को बहुत पसंद होता है, और ऐसा विनम्र व्यक्ति भगवान की कृपा को बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकता है। भगवान यही देखना चाहते हैं। जब भगवान वो विनम्रता देखते हैं, जब भगवान एक व्यक्ति के हृदय में अटूट प्रेम देखते हैं, तो भगवान सब कुछ उसे देने के लिए तैयार है। इसलिए कल एक बहुत अच्छा मौका हमारे पास है, बहुत अच्छा दिन, पवित्र दिन हमारे पास है। भगवान की कृपा से हमें कहीं जाना नहीं है, हमें घर पे ही रहना है। कुछ बहाना हमारे पास नहीं है कि हमारे साथ बहुत सारे काम हैं। पूरा दिन हमारे पास फ्री है। कल रामनवमी का दिन है। पूरा दिन हम भगवान राम के स्मरण में, भगवान राम के नाम के जप करने में, राम की सेवा में, राम जी के भक्तों की सेवा में, उनसे श्रवण करने में पूरा दिन हम निकाल सकते हैं। तो जितना प्रेम हमारे हृदय में है भगवान राम के लिए, भगवान कृष्ण के लिए, सारा कल के दिन हम भगवान राम को अर्पित कर सकते हैं, और देखते हैं हमारे हृदय में कितना आनंद की अनुभूति होती है।